वेरी गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। यशपाल जी के द्वारा दुख का अधिकार कहानी को आज हम इस वीडियो में लेके आए हैं, तो आप स्किप ना करते हुए पूरा ज़रूर देखिए, क्योंकि जो दुख का अधिकार है उसका पूरा जितना भी क्वेश्चन बनता है वो बहुत आसानी से आप कर ले जाएंगे। दुख के अधिकार में एक ऐसी कहानी रहती है, जो एक बुढ़िया रहती है और उसका बेटा मर गया होता है। उसके बाद वह खरबूजे लेके सड़क पर बेचने आती है और फिर कभी कभी क्या कहता है, क्या सोचता है, वहाँ के लोग क्या सोचते हैं, क्या होता है, उसका पोशाक कैसा रहता है, ये सब कुछ इस कहानी के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि समाज में किसके साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। दुख का अधिकार, जो यशपाल जी की कहानी है और कक्षा 9th में ये कहानी है, आपको पढ़नी है। इसकी क्वेश्चन आंसर बहुत अच्छे से करवा देंगे, और अगर इस कहानी को आप सुन ले रहे हैं उसके बाद में क्वेश्चन आंसर बहुत आसानी से आप कर ले जाएंगे। तो चलिए, दुख का अधिकार क्या है, दुख का अधिकार कहानी को आज हम लोग बहुत आसानी से समझेंगे। मनुष्यों की पोशाकें उन्हें विभिन्न श्रेणियों में बांट देती है। मनुष्य का जो पोशाक होता है वो क्या करता है, इंसान को उसके श्रेणियों में बांट देता है। प्रायः पोशाक ही समाज में मनुष्यों के अधिकार और उसका दर्जा निश्चित करती है। पोशाक मतलब पहनावा होता है, जो पहनावा होता है उससे ही हमें हमारे जो समाज है उसमें हमको अधिकार मिलता है। वह हमारे लिए अनेक बंद दरवाजे खोल देती है। जो पोशाक होती है वो हमारे लिए अनेक दरवाजे जो बंद होते हैं हमारे लिए उसको वह खोल देती है। परंतु वह कभी ऐसा भी परिस्थिति आ जाती है कि जब हम जरा नीचे झुककर समाज की निचली श्रेणियों की अनुभूति को समझना चाहते हैं। ध्यान से सुनिए बच्चों। परंतु कभी ऐसी भी परिस्थिति आ जाती है कि हम जरा नीचे झुककर समाज की निचली श्रेणियों की अनुभूति को समझना चाहते हैं। उस समय यह पोशाक ही बंधन और अड़चन बन जाती है। पोशाक और बंधन अड़चन कब बन जाती है, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो आप बहुत आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। उस समय हम पोशाक ही बंधन और अड़चन बन जाती है। जैसे वायु की लहरें कटी हुई पतंग को सहसा भूमि पर नहीं गिर जाने देती, उसी तरह खास परिस्थितियों में हमारी पोशाक हमें झुक सकने में रोकी रहती है। अगर हमारी पोशाक अच्छी है तो हम अच्छी जगहों पे जा सकते हैं। अगर अच्छे जगहों पे जाना हो, अगर हमारे पास पोशाक अच्छी नहीं है, जो हमारा पहनावा अच्छा नहीं है, तो हमें एक बार ज़रूर संकोच लगेगा। ओके चिल्ड्रन, तो इस दुख का अधिकार में कवि क्या कहना चाहता है, क्या लेखक कहना चाहता है, उसको हम लोग बहुत आसानी से समझते हुए इस कहानी को जानेंगे। बाजार में फुटपाथ पर कुछ खरबूजे डलियों में और कुछ ज़मीन पर बिक्री के लिए रखे जान पड़ते थे। खरबूजों के समीप एक अधेड़ उम्र की औरत बैठी रो रही थी। खरबूजे के समीप कौन थी, तो एक यानी आधी उम्र की, मतलब उसका कुछ उम्र बीत चुका था। औरत बैठ के रो रही थी, और रो भी रही थी और वह खरबूजे भी बेच रही थी। परंतु उन्हें खरीदने के लिए कोई कैसे आगे बढ़ता, कोई उसकी खरबूजों को खरीद नहीं रहा था। खरबूजों को बेचने वाली तो कपड़े से मुंह छिपाए सिर को घुटने पर रखे फपक फपक कर रो रही थी। जो खरबूजे बेचने वाली थी, ध्यान से सुनिए चिल्ड्रेन, जो खरबूजे बेचने वाली थी वो खरबूजा लेके अपने मुंह को छिपा के वह फपक फपक कर रो रही थी। और क्यों रो रही थी, इसका रीज़न भी है। तो रीज़न जानते हैं, इस कहानी को पढ़ते हुए हम आगे जानेंगे। क्योंकि उसका बेटा इस समय एक्सपायर हो गया था और उसकी वजह से वह रो रही थी, क्योंकि ऐसी परिस्थिति थी जहां वो बैठ के खरबूजे उसको बेचना मजबूरी उसकी थी। तो आइए इस कहानी में और आगे हम बढ़ते हैं और चलते हैं, देखते हैं इसके आगे क्या हुआ। पड़ोस की दुकानों के तख्तों पर बैठे या बाजार में खड़े लोग घृणा से उस स्त्री के संबंध में बातें कर रहे थे। जो आसपास के लोग थे वो उस खरबूजे बेचने वाली स्त्री को देखकर बातें कर रहे थे। अब क्या बातें कर रहे थे उसको जानते हैं। तो उस स्त्री का रोना देखकर मन में एक व्यथा सी उठी।
उस स्त्री का रोना मन में देखकर एक व्यथा सी। लेखक जो कहना चाहता है कि उस स्त्री को देख के उसके मन में क्या उठा, एकदम उसे व्यथा, उसे दुख हुआ। पर उसके रोने का कारण जानने के उपाय क्या था? फुटपाथ पर उसके समीप बैठ सकने में मेरी पोशाक ही व्यवधान बन खड़ी हो गई। जो लेखक था उसके जो पोशाक थी बिल्कुल उस तरह नहीं थी कि वो जाके खरबूजे वाली के पास बैठ के उसके बातों को जान सके कि वह क्यों रो रही है और क्यों खरबूजे बेच रही है। एक आदमी ने घृणा से एक तरफ थूकते हुए कहा, क्या ज़माना है, जवान लड़के को मरे पूरा दिन भी नहीं बीता और ये बेहया दुकान लगा कर बैठी है। देखिए, जब कोई अच्छा काम करे या बुरा काम करे, अगल बगल वाले कुछ ना कुछ तो कहते ही हैं। तो उसी प्रकार उसके पास की दुकान पर बैठे कुछ लोग उसके बारे में बुरा भला कह रहे थे। किसके बारे में? तो उस स्त्री के बारे में। दूसरे साहब अपनी दाढ़ी खुजलाते हुए कह रहे थे, अरे जैसी नीयत होती है अल्लाह भी वैसी ही बरकत देता है, जैसी नीयत होती है वैसी अल्लाह बरकत देता है। सामने के फुटपाथ पर खड़े एक आदमी ने दिया सलाई की तीली से कान खुजलाते हुए कहा, क्या कहा? अरे इन लोगों का क्या है, ये कमीने लोग रोटी के टुकड़े पर जान देते हैं। इनके लिए बेटा बेटी, खसम लुगाई, धर्म ईमान सब रोटी का टुकड़ा है। उस जो स्त्री थी वह खरबूजे बेचने वाली जो स्त्री थी, उसकी वह दुख पे ये सब लोग व्यंग कस रहे थे। जवान बेटे के मरने पर 13 दिन का सूतक होता है और वह यहाँ सड़क पर बाजार में आकर खरबूजे बेचने बैठ गई। वह आदमी क्या बात कर रहा था कि इसके बेटे की अभी तो 13 दिन भी नहीं हुआ, अभी सूतक नहीं ख़त्म हुआ और यह खरबूजे बेचने चली आई। 1000 आदमी आते जाते हैं, कोई क्या जानता है कि इसके घर में सूतक है। कोई इसके खरबूजे खा ले तो उसका ईमान धर्म कैसे रहेगा, क्या अंधेर है। यह सब आसपास के लोग कह रहे थे। पास पड़ोस की दुकानों से पूछने पर पता लगा कि उसका 23 बरस का जवान लड़का था। घर में उसकी बहू और पोता पोती। लड़का शहर के पास 1.5 बीघा भर ज़मीन में कछियारी करके, कछियारी मतलब होता है जो कोरियार होता है, जो सब्जी बेचने वाला, सब्जी बेचता था, इस करके परिवार का निर्वाह करता था। कछियारी करके वह परिवार का निर्वाह करता था। खरबूजों की डलियाँ बाजार में पहुंचाकर कभी लड़का स्वयं सौदे के पास बैठ जाता, कभी माँ बैठ जाती। लड़का परसों सुबह मुँह अंधेरे बेलों में से पके खरबूज चुन रहा था। गीली मेड़ की तरावट में विश्राम करते हुए एक सांप ने उसके पैर पड़ गया। सांप के ऊपर उसका पैर पड़ा। उस बच्चे का, जो खरबूजे बेचने वाली स्त्री थी, उसका बेटा था। और वह जब खरबूजे जो कछियारी किया था उसमें खरबूजे भी उसने बो रखी थी। और उस खरबूजे को तोड़ने के लिए जब वह गया तो उसको सांप के ऊपर उसका पैर पड़ा और सांप ने उसे काट लिया, उसे डस लिया। लड़के की बुढ़िया माँ बावली होकर ओझा को बुलाई, झाड़न फूकन किया, नागदेव की पूजा हुई। पूजा के लिए दान दक्षिणा चाहिए। घर में तो कुछ आटा और अनाज था, दान दक्षिणा में उठ गया। माँ, बहू और बच्चे भगवाना से लिपट लिपट कर रोए। भगवाना नाम था उसके बेटे का। जो बुढ़िया खरबूजा बेच रही थी उसके बेटे का नाम था भगवाना। पर भगवाना जो एक दफ़े चुप हुआ तो फिर ना बोला। जब उसे सांप ने काटा तो वह एक बार चुप हो गया और उसके बाद में उसे फिर से वह नहीं बोल पाया। सर्फ के विष से उसका सब बदन काला पड़ गया था। सांप ने जब उसे काटा तो कुछ देर बाद उसके सारे बदन एकदम बिल्कुल काले पड़ गए। जिंदा आदमी नंगा भी रह सकता है, परंतु मुर्दे को नंगा कैसे विदा किया जाए, इसके लिए तो बजाज की दुकान से नया कपड़ा लाना ही होगा। ये धर्म होता है कि मुर्दे के लिए नया कपड़ा ही चाहिए और उसको अंतिम विदाई के लिए उसे नया कपड़े में लपेट कर ही उसकी अंतिम विदाई होती है, चाहे उसके पास कुछ रहे चाहे ना रहे। माँ के हाथों की छन्नी कंगना ही क्यों ना बिक जाए। छन्नी कंगना मतलब होता है छोटी, ये गहना होता है, छोटा गहना होता है। भगवाना परलोक चला गया। भगवाना जो है वह परलोक चला गया, यानी भगवाना की मृत्यु हो गई। जो वह खरबूजे बेचने वाली
औरत थी, उसका बेटा, उसको जिसने सांप काट लिया था, वह उसकी मृत्यु हो गई। सांप के काटने से उसके बेटे की, भगवाना की मृत्यु हो गई। भगवाना परलोक चला गया। घर में जो कुछ चूनी भूसी थी सो उसे विदा करने में चली गई। बाप नहीं रहा तो क्या, लड़के सुबह उठते ही भूख से बिलबिलाने लगे। दादी ने उन्हें खाने के लिए खरबूजे दे दिए, लेकिन बहू को क्या देती। बहू का बदन बुखार से तप रहा था। अब बेटे के बिना बुढ़िया की दुअन्नी चवन्नी भी कौन उधार देता। जब बेटा उसका नहीं रहा, कोई देने वाला सहारा नहीं रहा, तो आसपास के लोग भी उसे पैसा देने के लिए तैयार नहीं थे। और उसके जो पोते थे, वो लोग तो खरबूजे खाकर किसी तरह से अपना दिन बिता लिए रहे थे, लेकिन बहू बुखार से तप रही थी, तो उसके लिए उसे बुढ़िया को कुछ व्यवस्था करनी थी। बुढ़िया रोते रोते, अपने आंखें पूछते पूछते भगवाना के बटोरे हुए खरबूजे डलिया में समेटकर बाजार की ओर चली। और चारा भी क्या था। इसके बाद उसके पास चारा नहीं था कि वो किसी से मांग ले या कुछ करे, तो उसे खरबूजे बेचने पर वह मजबूर थी, क्योंकि उसकी बहू को बुखार था और उसे दवा लानी थी। बुढ़िया खरबूजे बेचने का साहस करके आई थी, परंतु सिर पर चादर लपेटे, सिर की घुटनों पर टिकाए हुए फपक फपक कर रो रहे थे। कल जिसका बेटा चल बसा, आज बस बाजार में सौदा बेचने चली आई। हाय रे पत्थर दिल, हाय रे पत्थर दिल। सभी लोग वहाँ क्या कह रहे हैं कि जो कल बेटा इसका मर गया, तो यह दूसरे दिन ही सौदा बेचने चली आई। उस पुत्र वियोगिनी के दुख का अंदाज़ा लगाने के लिए पिछले साल अपने पड़ोस के पुत्र की मृत्यु से दुखी माता की बात सोचने लगा। वह संभ्रांत महिला पुत्र की मृत्यु के बाद 2.5 मास तक पलंग से उठ ना सकी। उन्हें 15-15 मिनट बाद पुत्र वियोग में मूर्छा आ जाती थी, और मूर्छा ना आने की अवस्था में आंखों में आंसू ना रुक सकने में 2-2 डॉक्टर हरदम सिरहाने बैठे रहते थे। हरदम सिर पर बर्फ़ रखी रहती जाती थी। शहर भर के लोगों में मन के पुत्र के द्रवित होकर उठे। देखिए, जो थोड़े बड़े लोग हैं, अगर उनके घर कोई विपत्ति ऐसी आ जाती है, तो उनके साथ बहुत सारे लोग रहते हैं जो काम निपटा लेते हैं, और उन्हें अब दुख को महसूस करने का और उसे कुछ देर तक सहने की शक्ति ईश्वर दे देते हैं। लेकिन जो छोटे लोग हैं, जिनके पास कोई और नहीं सहारा है, तो उन्हें अपने दुख में भी खड़ा होना पड़ता है, क्योंकि उसके बाद उनका जो भी बचा है वो भी चला जाएगा। इसलिए जब मन को सूझ का रास्ता नहीं मिलता, तो बेचैनी से कदम तेज हो जाते हैं। उसी हालत में नाक ऊपर उठाए राह चलतों से ठोकरें खाता मैं चल रहा था। सोच रहा था कभी क्या सोच रहा था, जब किसी अच्छे लोगों के पास वो होता है दुख, किसी दुख को सहने की शक्ति लेनी होती है, तो उसके पास शक्ति वाकई निराता है, क्योंकि वह आसरा होता है कि मेरे पास कोई है तो वो ज़रूर पूरे काम को निपटा लेगा। लेकिन जिनके पास और आसरा नहीं है, उनसे पूछिए कि वो कैसे। तो वो बुढ़िया जो थी, वो बहुत मुश्किल से अपने खरबूजे को बिटोर कर और वह सड़क पर लेके आई थी बेचने के लिए। शोक करने, गम मनाने के लिए तो सहूलियत चाहिए, और दुखी होने का भी एक अधिकार होता है। इसलिए जो लेखक है वो इस पाठ का नाम ही रखा दुख का अधिकार। दुख को सहने के लिए, दुख को समझने के लिए, दुख को लेके बैठने के लिए भी उसका अधिकार होना चाहिए। इसलिए ये पाठ आपका पूरा होता है। इसके जो भी क्वेश्चन आंसर हैं, ये बहुत आसानी से आप लोग कर ले जाएंगे। बिल्कुल आसान शब्दों में मैंने इस कहानी को आप लोगों को सुनाया और समझाते हुए सुनाया, तो इसमें जो भी प्रश्न बनता है आप बहुत आसानी से कर ले जाएंगे। अगर चिल्ड्रेन आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। इस पार्ट में आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम लगे तो आप फिर से बोलिएगा, कमेंट करिएगा। मैं ज़रूर इसके प्रश्न और इसके आंसर और शब्दार्थों को लेके आएंगे और उसको एक्सप्लेन करके ही बता देंगे। ओके, बाय चिल्ड्रेन।